नमस्कार। आप सुन रहे हैं आशीष जैन का उपन्यास मिलके पराए थे दो हमसाए थे, आरजे सोनम के साथ। आप सुन रहे हैं आशीष जैन के उपन्यास मिल के पराए थे दो हमसाए थे का पहला अध्याय। अगर ये कहा जाए कि किसी एक तरीके से जीवन जीने वाला शख्स बड़ा उबाऊ होता है, या ये कहना पड़े कि जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, तो वो सारे विशेषण उस पर ठीक ही बैठते थे। अपनी तरीके से जीना, या फिर कहें कि ऐसे ही खुद में रमे रहना, उसके व्यवहार में रचा पचा था। इसे आप व्यक्तिगत तौर पर एक स्वार्थी इंसान होना घोषित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी के व्यक्तित्व को परखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और वो ऐसा होते हुए भी स्वार्थी या कुछ और भी एक समझदार, मिलनसार और दोस्ताना शख्स था। वैसे तो जिंदगी में कई उतार चढ़ाव उसने देख रखे थे, और शायद उसका नतीजा ही रहा होगा कि उसका व्यक्तित्व इस तरह ढल गया था। सफलताएं और असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं, पर यह अनुपात उसके जीवन में कुछ ज्यादा ही गहरा था। गिनती भर की सफलताएं और अनगिनत असफलताओं ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी और संवारा भी। हर एक की जिंदगी आसान हो ऐसा होता नहीं है। उसकी जिंदगी भी हमेशा कांटों से भरी रही हो ऐसा भी नहीं है। अमूमन औरों की तरह बेहतर भी नहीं कही जा सकती थी, फिर भी चलते चलते वो जहां आ पहुंचा था, वो गुजरे वक्त से बेहतर कही जा सकती थी। मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध होने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं में कोई कमी नहीं हुआ करती, पर अक्सर आवश्यकताओं की कमी भी नहीं रहा करती। उसका बचपन भी ऐसे ही कम आवश्यकताओं और कई ऐसी और भी जरूरतों के बीच पला बढ़ा जो ज्यादातर पूरी नहीं हुई। इस तरह सीमित व्यवस्थाओं के बीच पलते बढ़ते और पढ़ते हुए, परिवार के बीच रहते हुए खुद में ही रमने का रंग धीरे धीरे उसकी आदत में आ गया था। एक ठीक ठाक कह सकने वाला विद्यार्थी, जिसने कई तरह की समस्याओं से लड़ते हुए रुक रुक कर जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की। वो आगे और भी पढ़ना चाहता था, पर पिछले वर्षों के कटु अनुभव और तरह तरह की परेशानियों ने अब उसे अच्छे से समझा दिया था कि आगे और पढ़ना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। अतः उसने अपने छात्र जीवन को इंजीनियरिंग की Sample complete. Ready to continue?